अपने फेथ के ऊपर खड़े रहोगे। एक वचन सुना, अच्छा हमें टाइथ बोना है, ठीक है, 1 महीना बोया, देखा असर नहीं हुआ, 2 महीने असर नहीं हुआ। बाइबल कहती है, ऐ मूर्ख, किसान भी जब बीज डालता है तो 6 महीने, 3 महीने, 4-5 महीने धीरज रखता है। अगले महीने नहीं चला जाता, यार बीज पाया सी होले होया नहीं, चलो छठो कोई और काम कर ली। लिखा अगर वो धीरज रखता है और पहली बारिश और अंतिम बारिश, क्योंकि पुराने समय में बारिश के ऊपर खेतियां निर्भर करती थी, उसकी आस करता है और विश्वास करता है कि वो फल लेके आएगा, तो परमेश्वर ने कहा तुम भी ये बात समझ लो कि जो बीज तुम में बोया गया वो फल लेके आएगा। जो तुमने सुना कि स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था है, मुझे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मैं गरीबी से थक गया हूं, मैं ये फिजूल खर्ची थक गया हूं, मैं शैतानी चीजों थक गया हूं, मैं टाइथ बोऊंगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 साल, 2 साल, वो रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी है। जो व्यवस्था परमेश्वर ने बनाई है वो बिल्कुल सिद्ध है, उसमें 1% भी फेल होने का चांस नहीं है। हालेलुया। 1% भी। अगर आपको हीलिंग चाहिए, उसके लिए व्यवस्था बनी है। अपने शरीरों को पवित्र कीजिए, प्रार्थना में जाइए, अंगीकार कीजिए, परमेश्वर के करीब जाइए, अंगीकार कीजिए उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। प्रभु की आत्मा की अगुवाई मांगिए, प्रार्थना सभाओं में मांस पैर को कीजिए, आमीन आमीन बोलिए, विश्वास को कीजिए। वो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था है। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि 1 बार करो, उसने कहा जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, कॉन्टिन्यूज, रोज। आज आपका दिल कर रहा है, कल नहीं करेगा। आज प्रार्थना करने का दिल कर रहा है, लोग आके पूछते हैं, कई बार बोलते हैं कि पास्टर जी मेरा प्रार्थना करने को दिल नहीं करता, तो मैंने कहा मेरा भी नहीं करता। दिल नहीं करेगा प्रेयर करने का। लेकिन जब आपको वचन का ज्ञान हो जाता है, आपको ये मालूम हो जाता है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, आप उसके लिए खड़े रहते हैं। दुनिया तड़फे, दुनिया मरे, दुनिया लोट लोट के डांस करे, आप अपनी सच्चाई से हटेंगे नहीं कभी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं अपने बर्थडे वाले दिन या तो नाइजीरिया में होता था अपने स्पिरिचुअल फादर के पास, या अगर मैं यहां पे हूं, आपने मुझे कभी भी बर्थडे वाले दिन बाहर नहीं देखा होगा। मैं सुबह घुसता हूं प्रेयर रूम में, रात को 4 जनवरी को घुसता हूं, 5 जनवरी को निकलता हूं। मेरा पहला व्यक्ति, मेरा पहला शख्स जिससे मैं बर्थडे में एंटर करते वक्त बात करता हूं, वो पवित्र आत्मा है। पिछले कई सालों से मेरा परिवार वेट कर रहा होता है, किसी से मैं बात नहीं करता, क्योंकि मुझे ये मालूम है अगले साल जो मुझे चाहिए वो कौन दे सकता है? वो डीजे पर गाना दे सकता है, हाँ, तनक 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 दे सकता है। अगर मेरा बर्थडे वहां बीतेगा तो अगला साल भी शैतान पूरी तनक तनक करेगा। आप समझ रहे मेरी बात? तो मुझे पता है कि वो ग्रेस मुझे प्रभु की प्रेजेंस से मिलनी है, तो मैं अपना बर्थडे उसकी प्रेजेंस में बिताता हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ना मुझे बर्थडे मनाने का शौक है, आप लोगों में आ जाता हूं, इधर से फूल लिए, उधर से 2 फूल लिए, ये मेरा बर्थडे है। हालेलुया। मुझे मालूम है कि मेरा हर दिन बर्थडे है अगर पवित्र आत्मा मेरे साथ है तो मैं उस प्रेजेंस में, क्योंकि मुझे स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था मालूम हो गई, मुझे ये सोर्स मालूम हो चुका है कि मेरा सोर्स कौन है। आज प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अपना सोर्स पता नहीं है कि मुझे बरकत चाहिए कहां से आएगी। वो रिश्तेदारों की ओर देखते हैं, डॉक्टर्स की ओर देखते हैं, आदमियों की ओर देखते हैं। जब आपको स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, परफेक्ट लॉ है, कहता कभी भी ये टूटता नहीं, ये फेल नहीं होता, ये कम नहीं होता, आज काम करेगा कल नहीं करेगा। अच्छा 2000 साल पहले बना था, आज की दुनिया में काम करेगा, कहता है ऐसा नहीं है, ये परफेक्ट है, आज भी काम करेगा, 100% काम करेगा अगर तुम चलोगे तो करना क्या होगा? अब मुझे अपना सोर्स ढूंढना होगा कि मेरा सोर्स, जो मेरा सोता जो है वो परमेश्वर है, तो मुझे अपना समय परमेश्वर को देना है ताकि मैं अपने सोर्स से सभी चीजों को ले सकूं। आमीन। कितने समझ रहे हैं इन चीजों को? इसीलिए मुझे किसी चीज के लिए जिन चीजों पर लोगों का जोर लगता है,
हालेलुया। आप कोई चीज आप देख लो इंटरनेट के ऊपर, कहीं भी देख लो, मैं कहीं जोर लगाने में नहीं जाता हूं। जब आप प्रभु के साथ हैं, आपके साथ इतने हजारों लोग बिना पे के खड़े हो जाते हैं कि लोग बोलते हैं यार ये किससे पंगा लिया मैंने। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि मेरा सोर्स कौन है? पवित्र आत्मा। मेरा समय किसके साथ जा रहा है? जब आपको सोर्स मालूम होता है कि मेरी ब्लेसिंग का, मेरी ताकत का सोर्स परमेश्वर है, आप फिर बेचिंत हो जाते हैं। और ये स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, और वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं। उसे सुन गया कि मुझे टाइट देना है, सुन गया मुझे प्रेयर करनी, सुन गया मुझे इस तरह से परमेश्वर में चलना है, और बाइबल कहती फिर उसे भूलता नहीं, उसे रोज करता है। दिल करे ना करे, मन करे ना करे, सिचुएशन बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए, लेकिन वो उसी वचन पे खड़ा रहता है, तो बाइबल कहती उससे स्वतंत्रता पाने से कोई भी रोक नहीं सकता। अगर आप जेन्युइन हैं और आप परमेश्वर से एक जेन्युइन फ्रीडम को लेना चाहते हैं, आपको वचन के ऊपर कंप्लीट चलना पड़ेगा। 31 का वचन सुना, वेदी प्रार्थना की बना ली, और 10 दिन बाद वेदी कहां है जी, पता ही नहीं। इसलिए उसने कहा वो वचन को सुनकर भूलता नहीं और वैसा ही काम करता है। कि 31 को मुझे सुना था, मुझे वेदी बनानी है प्रेयर की, वेदी बनाई, जनवरी को भी बनी हुई है, फरवरी को बनी हुई है, मार्च भी बनी हुई है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये नहीं 31 को वचन सुना, 2, 3, 4 जनवरी को बनी, 5 को मिस हो गई, 6 को मिस हो गई, 10 ਨੂੰ फिर खोता बोर्ड थे, फिर वही कुछ, वही गाने, वही टीवी, वही सिस्टम, कुछ बदला नहीं। बस 31 नाइट के बाद 4 दिन बदले, उसके बाद फिर ओथे दे ओथे। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम डिलीवर नहीं, इसलिए तुम स्वतंत्र नहीं, इसीलिए तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ के उन हिस्सों को जहां तुम चाहते हो कंट्रोल हो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे परिवार पर तुम्हारा कंट्रोल हो, तुम्हारे फाइनेंशियल लाइफ पर तुम्हारा कंट्रोल हो, तुम्हारी सेहत पे तुम्हारा कंट्रोल हो, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को कंट्रोल में कर लो, सब कुछ कंट्रोल में आ जाए। अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ कंट्रोल में आ गई, सब चीजें ऑन लाइन में आ जाए। फिर पढ़ेंगे उसको, कहता है वो स्वतंत्रता की जो व्यक्ति सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं। स्वतंत्रता की, बोलो अपने पड़ोसी को, सिद्ध व्यवस्था। फिर से बोलो पड़ोसी को, फिर से बोलो पड़ोसी को। आमीन। एक ऐसी व्यवस्था जो कभी फेल नहीं होती, एक ऐसी व्यवस्था जो कभी फेल नहीं होगी, वो स्वतंत्रता की है, वो फ्रीडम की है। और जब आप पवित्र आत्मा के साथ समय बिताएंगे तो बाइबल कहती है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। आपको क्या लगता है, आप प्रार्थना की वेदी बनाकर रोज प्रभु के सामने जाएंगे, आपको क्या लगता है वो आपसे बात नहीं करेगा? हो सकता है वो प्रार्थना के समय आपसे बात ना करे, लेकिन जब प्रार्थना करने के बाद आप अपने काम पर जा रहे हो, किसी एक विश्वासी के द्वारा वो आपकी जिंदगी में कोई इंटरेक्ट बात कर जाए, ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाएं जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की, क्योंकि आपने स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान दिया, आपने जो वचन बताया गया था उसको भूले नहीं और आप उसको वैसा ही करते रहे। आमीन। उसने कहा वो व्यक्ति भूलता नहीं परंतु वैसा ही करता है। अपने पड़ोसी को बोलो जैसा सुना है वैसा ही करना है। आमीन। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, कहता है ये सिद्ध है, ये परफेक्ट है, ये फेल नहीं होगी। आप रोज पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में जाएंगे, उसकी वेदी बनाएंगे, आपको क्या लगता है वो आपसे बात नहीं करेगा? वो आपको छुड़ाएगा नहीं, वो आपसे बात करेगा अपने तरीके से। उस सिस्टम को ऐसा बनाएगा कि आप आपके आसपास, सुनो मेरी बात, बाइबल कहती है जब हम मत्ती की पुस्तक पढ़ते हैं कि जीसस क्राइस्ट जब यूहन्ना बंदी बना लिया गया तो गलील को छोड़कर वो चले गए कफरनहूम में। पता क्या लिखा आगे? कहता इसलिए कि लिखा है यशायाह भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा
कि जो अंधकार में पड़े थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। जीसस क्राइस्ट जब गलील को छोड़ के गए